तो हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे होंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम क्या करने जा रहे हैं। क्लास 12 के मैथ का सेकेंड चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, आज हमारी पहली क्लास है। हमने पहला चैप्टर ना सॉल्व करके दूसरा चैप्टर आज हम करेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा चैप्टर क्या है, बहुत छोटा चैप्टर है। तो हम क्यों ना हम अपनी जर्नी एकदम छोटे चैप्टर से स्टार्ट की जाए। ठीक? क्यों? धीरे धीरे हम छोटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, फिर उसके बाद जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ठीक? तो हम क्या करेंगे, कक्षा 12 में सबसे छोटी टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक? इसे क्या करेंगे, हम इसके जितने भी क्वेश्चन है हम क्या करेंगे, 2 से 3 दिन में इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक? एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हम सारा क्वेश्चन बताएंगे एकदम जीरो से। यदि आप लोगों ने पहले त्रिकोणमिति पढ़ी है तो ठीक, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आपको एकदम जीरो से बताएंगे। इस चैप्टर में कितना हम जितना बताएंगे बस आपको उतना करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। बस आप उतना कर लेते हैं तो आपके चैप्टर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक? हम जो जो बताते जा रहे हैं आपको उस प्रकार से क्या करते जाना है, याद करते जाना है और क्वेश्चन सॉल्व करने जाना है। ठीक? देखिए, यदि आप क्लास 12 मैथ लिए हैं तो ये आप प्रैक्टिस बनाने की आदत बना लीजिए। क्यों? क्योंकि क्या है, क्लास 12 में क्वेश्चन कुछ ज्यादा है। ठीक? ये तो सच है, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, तो आपको प्रैक्टिस भी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी 10 की तुलना में। यदि आप लोगों ने 11 में क्लास अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा कितना ज्यादा सिलेबस। यदि नहीं किया कोई बात नहीं, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको का क्या होगा, 12th भी खराब नहीं होगा। ठीक? यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अभी भी समय है। क्यों? क्योंकि अब आज क्या है, 15 जनवरी, यानी आज हमारी क्या पहली क्लास है। आपको अभी से क्या करना है, जुड़ जाना है। ठीक? आज हम देखेंगे कि दूसरे चैप्टर यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या है। हम चैप्टर क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक? इसमें देखेंगे, पहले हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी जो चैप्टर में बहुत जरूरी है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन के साथ साथ बहुविकल्पी प्रश्नों को भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक? देखिए, इस चैप्टर में हमसे सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम मतलब क्या होता है, इनवर्स। क्या होता है, इनवर्स। यानी देखिए क्या है, आपने 10th और 12th में पढ़ा होगा साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा। लेकिन इसमें क्या पढ़ना है, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा। हमें ये सब पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है, प्रतिलोम यानी इनवर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक? देखिए, इस टॉपिक में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ क्या करना है, छोटी छोटी पॉइंटों को क्या करना है, याद करना है। ठीक? देखिए, पहली पॉइंट हमें क्या है, सभी इनवर्स यानी कितना 6 इनवर्स दिए हैं, इन सभी लोगों को क्या कर, प्रांत और सब प्रांत याद करता है। इससे आपको क्वेश्चन करने में आपको सुविधा मिल जाती है। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि साइन इनवर्स का प्रांत क्या है, सब प्रांत क्या है। आपको बहुत विकल्प में भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है और आगे जाके पूछ भी सकता है। तो आपको इस पे भी क्या करना है बच्चों, ध्यान देना है। ठीक? देखिए, पहला क्या हमारा, साइन इनवर्स एक्स यानी साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, ये क्या है, जो ब्रैकेट लगा है इसका इस ब्रैकेट का मतलब होता है क्या दिया, -1 से लेके 1 तक, यानी -1 भी रहेगा और -1 और 1 भी रहेगा, और इसके बीच में जो भी नंबर आते हैं जैसे 0 आ गया, फिर 0.5, 0.6, -0.3, ऐसे जो भी नंबर आते हैं वो इसके क्या होंगे, प्रांत हो गए। वो कहाँ तक होता है, -1 से लेके 1 तक। ठीक? और ये ब्रैकेट बहुत मायने रखता है। इस ऐसा ब्रैकेट है तो मतलब जो नंबर जहां से नंबर बोला तहां तक वो भी रहेगा और साथ में जो नंबर बोला वो भी रहेगा। यदि आपको इस तरह का ब्रैकेट दिख जाए तो इसका मतलब उसके अंदर के नंबर रहेंगे। जो नंबर दिया, जैसे हमने बोल दिया 1 से 5 तक, यदि इस तरह का ब्रैकेट लगा, हमने बोल दिया 1 से लेके 5 तक, यानी 1 भी रहेगा और बीच में जो नंबर आ गया 2, 3, 4 और साथ में कहा 1 से 5 यानी 5 भी रहेगा। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन दिख गया आपको 1 से 5, तो 1 और 5 नहीं रहेगा, बस 2, 3, 4 रहेगा। ठीक? समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। हम पहले क्या देखते हैं, इसके प्रांत और सब प्रांत देखेंगे। देखिए आप सभी लोग, प्रांत का -1 से लेके 1 तक, और सब प्रांत क्या है, देखिए -पाई/2, -पाई/2
और पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 2 से लेके पाई बाई यानी पाई बटा 2 तक और माइनस पाई बाई 2 भी है यानी सॉरी माइनस पाई बटा 2 भी रहेगा और पाई बटा 2 इसका मतलब पाई बटा 2 मतलब होता क्या है पाई की वैल्यू होती है 180 क्या होती है 180 यदि आप 180 में 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 90 यानी माइनस 90 से लेके 90 तक माइनस 90 से लेके 90 तक कौन कौन से नंबर बहुत से नंबर आते हैं जीरो आ गया 30 डिग्री आ गया माइनस 45 डिग्री 45 डिग्री ठीक और 90 डिग्री माइनस 90 भी डिग्री आएगा और 90 भी डिग्री रहेगा ठीक फिर कॉस इनवर्स एक्स सेम जो इसके प्रांत है इसके भी प्रांत क्या है सेम है ठीक अब इसके सप्रांत देखिए इसके सप्रांत है 0 से लेके पाई तक पाई मतलब 180 ठीक यानी 0 डिग्री से लेके कहां तक 180 तक जितने भी नंबर आएंगे वो क्या है cos इनवर्स एक्स के क्या सप्रांत क्या है सप्रांत यानी 0 डिग्री भी ले सकते हैं और पाई यानी 180 डिग्री भी हम ले सकते हैं फिर इसके बाद देखिए टेन इनवर्स एक्स का क्या है प्रांत आर हम लोग मतलब रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 मतलब कुछ भी हो सकता है फिर उसके बाद देखिए सप्रांत ये क्या होता है सॉरी यहाँ पर देखिए इसके सप्रांत है माइनस पाई बाई टू यानी फिर पाई बाई टू यानी माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री बस इसमें अंतर इतना है इसमें माइनस 90 और 90 डिग्री साथ में रहेगा लेकिन इसमें क्या है हमने बताया यदि ऐसा ब्रैकेट है तो अंदर की चीजें रहेंगी पर उसके साथ जो चीजें नहीं रहेंगी यानी माइनस 90 नहीं रहेगा उसके अंदर जितना भी नंबर है वो रहेगा ठीक फिर कॉट इनवर्स एक्स क्या है कॉट इनवर्स एक्स आप ध्यान दीजिए सेम इसका भी प्रांत क्या है बहु सेम है फिर सप्रांत सेम क्या है इसका 0 से लेके 180 पाई पाई मतलब होता है क्या पाई वाला बाबू लोग आप लोग का होता है 180 डिग्री ठीक अभी बताएंगे कि डिग्री को कैसे पाई में चेंज किया जाता है पाई को कैसे डिग्री में चेंज किया जाता है इससे ठीक जब क्वेश्चन को हमने सॉल्व करेंगे तो आप सभी लोग अच्छी तरह से हम बताएंगे फिर देखिए सेक इनवर्स एक्स क्या है रेशनल नंबर कुछ भी हो रहा है कुछ भी हो सकता है बस माइनस 1 से 1 के बीच में कोई नंबर वो नंबर नहीं रहेगा कुछ भी हो सकता है बस इसके बीच में जो नंबर आएंगे वो नंबर नहीं रहेंगे बस इतना सा है और इसका देखिए इसके सप्रांत क्या है 0 से लेके पाई यानी 180 तक 0 से लेके 180 तक लेकिन उसमें माइनस क्या है पाई बाई टू यानी 90 डिग्री 0 से लेके आपकी 180 तक रहेगा लेकिन उसमें 90 डिग्री नहीं रहेगा फिर कॉस सेक इनवर्स एक्स सेम प्रांत है सब प्रांत देखिए माइनस 90 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक लेकिन उसमें 0 डिग्री नहीं रहेगा आपको इतना ध्यान रहे ठीक ये क्या आपके प्रांत और सब प्रांत हो गए बाबू लोग आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये आप लोग बहुत याद किए होंगे याद नहीं तो कोई बात नहीं आप इसको याद कर लेंगे जरूरी है क्यों क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं लगेगा याद नहीं होता आप रट्टा मार लीजिए जब याद नहीं होता तो एक बार नहीं 10 बार रट्टा मारिए याद तो होगा कितनी बार नहीं याद होगा इसी क्या करना बाबू लोग आप लोग को पूरा रट्टा मार के याद करना जब याद नहीं होता कोई चीज तो क्या है मजबूरी नहीं याद होगा तो आपको याद करना है क्या करेंगे रट्टा मार के याद करेंगे फिर देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा यदि आप इसमें एक याद कर लेते हैं ना क्या यदि आप इसमें एक याद करते हैं तो आपको सारा याद हो जाएगा क्या हो जाएगा सारा बस आप साइन थीटा का याद करके देखिए एक बार पहले क्या 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 कितना होता है 0 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 क्या होता है 1/2 और साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 और साइन 60 का क्या मान होता है रूट में 3/2 क्या रूट में 3/2 और साइन 90 का मान क्या होता है 1 क्या होता है साइन 90 का मान क्या हो गया 1 बस 1 2 3 4 5 बस आपको 5 नंबर याद करने हैं क्या 0 1/2 1/√2 रूट में 3/2 फिर 1 इतना याद हो गया साइन का उल्टा कॉस होता है बस आप इतना याद कीजिए क्या होता है साइन का उल्टा कॉस होता है बस इतना देखिए क्या है 0 डिग्री का मान कितना दिया है 1 किसका है 90 डिग्री का 30 डिग्री का कॉस कितना दिया रूट में 3/2 और होता कितना है 60 का यानी आप इधर से जा रहे हैं
इधर से जा रहे हैं, यही नंबर इधर इधर से ला के रख दीजिए। 1 रूट में 3/2, ये यहीं पे आ जाएगा। ये नंबर यहाँ पर, ये नंबर यहाँ पर, बस। ये क्या है, साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बस आप देखिए टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर होता है एक, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस। ठीक, देखिए नीचे क्या हो जाएगा साइन, यदि आप जीरो में एक्स, यानी नीचे ऊपर क्या है साइन, नीचे क्या है कॉस, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस। ध्यान दीजिए, जब जीरो बटा एक आ जाएगा, जब किसी नंबर पे जीरो में किसी नंबर से भाग दो कितना आ जाएगा जीरो। 1/2 में जब रूट में 3/2 से भाग दोगे बाबू ना, तो 1/√3 आएगा। अब भाग देखिए, देख सकते हो या कुछ नहीं, सिंपल से, जब नहीं याद होता रट्टा बस। अब देखिए 45 का 1, 60 का रूट में 3 और 90 क्या होता है इन्फिनिट। यदि आप किसी जीरो से किसी नंबर में भाग देते हैं, यदि आप जीरो से किसी भी नंबर में भाग देते हैं इन्फिनिट, इन्फिनिट मीन्स कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। अब देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है टेन का उल्टा होता है, बस। जैसे साइन का उल्टा कॉस में, टेन का उल्टा कॉट में। और ऐसे गया, देखिए यहाँ पर ये नंबर यहाँ पर आ गया, ये नंबर यहाँ पर आ गया, ये नंबर यहाँ पर, ये नंबर यहाँ पर, ये नंबर यहाँ पर, क्या होता है उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट। नीचे सेम चीज है सेक का, क्या दिया 0 डिग्री 1, 30 डिग्री 2/रूट में 2, 45 डिग्री रूट में 2, फिर 2 इन्फिनाइट, सेक का उल्टा कॉसेक। देखिए इन्फिनाइट यहाँ पर तो यहाँ पर, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, बस क्या होता है इसका उल्टा। बस आपको 1 2 याद करना, बाकी सब आप सभी लोग को याद हो जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है, याद नहीं होता है, तो उसका एक ही तरीका है, आप सब लोग क्या करेंगे रट्टा मार लेंगे। ठीक, क्यों, आपकी मजबूरी है, क्यों आपको याद करना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है। बोर्ड एग्जाम में भी फिर भी यदि आप कोई तरीका याद भी कर लेते हैं तो उतना आपके पास समय नहीं है। क्यों, लगता है पेपर छोटा, पर पेपर छोटा नहीं है। 3 घंटे में आप लोगों ने हाई स्कूल में कितने नंबर का किया था, 70 नंबर का, 70 नंबर का पेपर किया था, लेकिन 12 में 100 में 100 नंबर का आपको पेपर करना है। प्रैक्टिकल 1 नंबर नहीं है, तो आपको क्या करना, अपने ऊपर मेहनत करनी है। ठीक, नहीं होता है रट्टा मारी, एक बार नहीं 10 बार लगाई क्वेश्चन को, तब जाके आपके क्वेश्चन लगेगा। ठीक, यदि आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो आपसे मैथ नहीं लग पाएगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ी। ठीक, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन सोल्व कराते हैं। जो जो चीजें बची है आज हम क्या करेंगे, कोशिश हमारी एकदम रहेगी 2.1 हम क्या करेंगे उसको पूरा खत्म कर देंगे। ठीक, आप सब लोग इसको क्या करेंगे जल्दी से लिखिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को कराते हैं। आप देखिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 2 से 3 फार्मूले आप उसको जान लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन के बीच में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, सिंपल तरह से जिस तरह क्वेश्चन रहेगा आपको सेम चीजें वैसे करनी है। देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे पूछ दिया जाए कोई भी क्वेश्चन है, बीच में क्या दे दिया, सिंपल है, जैसे साइन इनवर्स 2 दे दिया, सपोज में मान लीजिए साइन इनवर्स 1/2 दे दिया, साइन इनवर्स 1 दे दिया, तो अब सिंपल तरह से कर लेंगे। लेकिन साइन इनवर्स -1 दे दिया, तब अब बात फंस गई, क्या गया माइनस, तो उसको करेंगे कैसे देखिए। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग, सपोज मान लीजिए दे दिया साइन इनवर्स ब्रैकेट में -x, यदि साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल तरह से अभी हम बताएंगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। लेकिन माइनस में दे दिया तो क्या होगा बाबू, माइनस बाहर आ जाएगा, हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। बस क्या करना है, माइनस को बाहर करना है। दूसरा देखिए कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x में यदि अंदर माइनस दिया है तो क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा, तब यानी क्या होगा, कॉस इनवर्स में से जो माइनस वो बाहर तो निकलेगा, लेकिन वो पाई में से माइनस करेगा। पाई मतलब 180 में से वो क्या करेगा, जो भी नंबर आएगा उसको माइनस करेगा। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप सभी लोगों को समझ में जरूर आएगा। अब देखिए 10 इनवर्स एक्स माइनस, तो इसका हो जाएगा बाबू माइनस, बस बाहर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं माइनस करना है। ठीक, आप देखेंगे कॉट इनवर्स एक्स, मान लीजिए ब्रैकेट में दे दिया, सॉरी एक्स,
तो इसमें क्या करते हैं, इसमें पाई में से क्या करते हैं बाबू, माइनस करते हैं। सॉरी इधर देखिए, दे दिया कॉट इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स, क्या करेंगे पाई में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे बस। फिर दे दिया सेक माइनस एक्स, तो अब हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए, माइनस क्या करेंगे बाहर कर देंगे, लेकिन पाई में से माइनस करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स, फिर कॉसेक आ गया, आपको छह ही तो है बस माइनस एक्स, तो इसमें माइनस को क्या कर देंगे बाहर। देखिए 3 साइन टेन कॉसेक, साइन टेन कॉसेक में सिंपल तरह माइनस क्या आ जाता है बाहर आ जाता है, क्या आ जाता है बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस कॉट सेक बस कुछ नहीं पाई में से माइनस करते हैं सिंपल से, 3 में माइनस सिंपल से बाहर आ जाता है, और 3 में पाई में से माइनस करते हैं, मतलब 180 में से क्या करते हैं बाबू माइनस करते हैं बस, ठीक। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर आप क्या करेंगे, आप आगे क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे दिया हमारा साइन इनवर्स, क्या दे दिया साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालना बाबू मुख्य मान निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, दे दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, क्या दे दिया है 1/2, ठीक। आप लोग देखिए बस हो जाएगा आप सभी लोगों का। देखिए हमने बताया था साइन के रूप में अंदर माइनस आएगा तो माइनस को बाहर कर देंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, आपका सिंपल से हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 बच गया। अभी हमने आपको टेबल याद कराया, क्या कराया टेबल याद कराया, 0 डिग्री का ए मान होता है, 30 डिग्री का ए मान होता है। साइन के टेबल में अभी आप लोगों ने लिखा होगा, कॉपी खोल के देखिए, साइन थीटा में साइन थीटा टेबल में 1/2 किसका मान है, जब आप खोलेंगे तो 1/2 साइन के टेबल में किसका पाएंगे। देखिए जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस तरह का वैल्यू दिखे, साइन दिखे तो साइन के टेबल में देखेंगे, कॉस दिखे तो कॉस के टेबल में देखेंगे, टेन दिखे तो टेन के टेबल में, कॉट दिखे तो कॉट के टेबल में, सेक दिखे तो सेक के टेबल में, कॉसेक दिखे तो कॉसेक के टेबल में, ठीक। देखिए 1/2 साइन है तो साइन के टेबल में किसका मान होता है साइन 30 डिग्री, क्या होता है बाबू साइन 30 डिग्री, क्या होता है साइन 30 डिग्री किसका मान होता है 1/2 का मान क्या होता है साइन के टेबल में साइन 30 डिग्री। अभी हमने आपको क्या कराया था लिखवाया था, तो हम क्या करेंगे 1/2 की जगह क्या रख देंगे साइन 30 डिग्री। आप देखिए जिसकी जगह जो आएगा बस उसी को हम क्या करेंगे रखेंगे साइन इनवर्स 1/2 की जगह क्या है साइन 30 डिग्री। कभी भी इनवर्स का मतलब आप समझते हैं, देखिए साइन इनवर्स दे दिया इसका मतलब होता है बाबू 1/साइन, साइन इनवर्स मीन्स होता है 1/साइन, मतलब इका आ गया 1/साइन गुड़ा इका है साइन, इका है 30 डिग्री। ऊपर नीचे से जब नंबर सेम होता है ऊपर 2 नीचे 2 तो कटा देना कट जाता है, कितना बचता है 1, ऊपर 4 नीचे 4 तो क्या होता है 4 4 कट जाता है बच जाता है 1। तो यहाँ क्या है साइन है और साइन है, साइन साइन कट जाएगा बच जाएगा 1, और साथ में क्या 30, तो 1 का गुणा 30 में करूँगा किसी के नंबर में 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा उतना ही आएगा। तो बताइए इसमें क्या साइन इनवर्स साइन, एकदम डायरेक्ट यहाँ से काट देते हैं, साइन इनवर्स से साइन कट गया, आपका अब सिंपल तरह से आ जाएगा माइनस, ये माइनस बाहर आया था ना तो माइनस हो गया, क्या बच गया 30 डिग्री। आप देखिए हमें क्या करना है मुख्य मान, क्वेश्चन तो ये भी सही है लेकिन हमें पाई में निकालना है, और पाई में चेंज कैसे करते हैं कुछ नहीं, जो भी नंबर है 10 डिग्री को पाई में चेंज करना आएगा तो गुणा कर देंगे, किससे करेंगे पाई बटा 180, 30 डिग्री को चेंज करना है
माइनस तो चुपचाप अपनी जगह रहेगा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं। 30 डिग्री गुणा क्या, पाई बटा 180 गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। सिंपल तरह से आपको जोड़ घटाना आता होगा। हाई जीरो से हाई जीरो क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 छक्का 8, यानी माइनस एक का गुणा पाई में, पाई है ये का है 6, माइनस पाई बाई क्या गया आपका 6 आ गया। तो हम लिखेंगे, अब चाहे तो इतना करके लिख छोड़ सकते हैं। अब लिखने का शौक है अच्छी तरह से सजाने की, कॉपी अच्छे से सजाने का, लिख सकते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट में, यानी क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस इक्वल टू 2 का मुख्य मान माइनस पाई बटा 6 है। इतना भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। नीचे अच्छी राइटिंग में सुंदर तरह से लिख देंगे। क्या कर देंगे बाबू लोग, लिख देंगे। ठीक, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको जल्दी से इरेज करते हैं। आज हमारी कोशिश पूरी है कि हम क्वेश्चन को पूरी तरह से क्या करेंगे बाबू, सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग इसको जल्दी से क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग इसको लिखिए बस। आप देखिए, अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन। ये बाबू हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन। अब करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया कॉस इनवर्स। देखिए क्या दिया बाबू, कॉस इनवर्स रूट में, सॉरी ब्रैकेट में रूट में 3 बटा 2। फिर तीसरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में का है 2 है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान दीजिए इसको करेंगे कैसे। सेम चीज है, माइनस आपको दिख रहा है ब्रैकेट में, नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो माइनस से कोई लेना देना नहीं है बस। आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरह से लिख लीजिए क्वेश्चन को एक बार। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 3 बटा के 2, जब ये आपका 2 है तब ध्यान दीजिए, याद कीजिए कॉस इनवर्स, तो कॉस के टेबल में घुस जाइए। जो बोले कि यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो कॉस के टेबल में, कॉसेक इनवर्स है कॉसेक इनवर्स में, तो जो टेबल उसमें धाइना घुस जाइए बस। अब देखिए करेंगे कैसे, रूट में 3/3 बटा के 2 दे दिया है, ब्रैकेट में 3 बटा के 2। अब करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, भाई बराबर का सिंबल कॉस के टेबल में खोजिए। नहीं याद है बुक में से देख के लिखिए, 4 बार लिखेंगे 10 बार लिखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। किसका मान होता है, ये कॉस के टेबल में कॉस 30 डिग्री का मान होता है। इसका कॉस 30 डिग्री का, देखिए लिखेंगे अब हम कॉस इनवर्स 3 रूट में 3 बार 2 की जगह कॉस 30 डिग्री। अब देखिए हाई कॉस से हाई कॉस इनवर्स का होगा बाबू, कट जाएगा, आपका खाली बचेगा 30 डिग्री। जब 30 डिग्री बच गया तो पाई में कैसे चेंज करते हैं, हेंजू गुणा लगाते हैं, हेंजू पाई बटा 180 से गुणा कर देते हैं। हाई जीरो से हाई जीरो कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 छक्का 18, यानी पाई बटा 6। क्या लिखेंगे आप लोग, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 3 बटा 2 का मुख्य मान कितना है, पाई/6, यानी पाई बटा 6। क्या करेंगे आप सभी लोग, ध्यान ध्यान लिख लेंगे। अब उसका देखते हैं क्या दिया है, दे दिया है कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में
2 यानी 2। अब देखिए कौशे का टेबल खोलिए खोजिए तुरंत उसमें 2 किसका मान होता है। जब भी आप खोजेंगे तो 2 पा जाएंगे आपका कौशिक 30 डिग्री। क्या पा जाएंगे कौशिक 30 डिग्री। आप देखिए क्या करेंगे हम सेम 2 की जगह क्या करेंगे हम उसको रख देंगे कौशिक 30 डिग्री। भाई कौशिक इनवर्स से अरे कौशिक इनवर्स से कौशिक का हो जाएगा कट ही जाएगा क्या बचेगा आपका 30 डिग्री। अब पता है आपको कैसे चेंज करेंगे जो पाई बाई नीचे 180 हाई जीरो से हाई 3 एक कम 3 3 छक्का 18 अगर पाई बटा 6 तो हम क्या लिखेंगे अब कौशिक इनवर्स ब्रैकेट में 2 का मुख्य मान पाई बटा 6 है। यदि आप किसी प्रकार का डाउट हो ना समझ में आ रहा हो तो आप सभी लोग क्या करेंगे हमसे पूछ सकते हैं हम आप सभी लोगों को फिर से बताएंगे लेकिन समझाएंगे। ठीक भाई आप लोग सभी लोग उतारिए यानी लिखिए फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। थोड़ा जल्दी कीजिए आप सभी लोग ताकि हम क्या कर सकें आज हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक आप लोग जितना करेंगे उतना जल्दी आपकी क्या होगी टॉपिक कंप्लीट होगी आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्या बाबू मिल जाएगा समय मिल जाएगा क्या करने के लिए रिवीजन करने के लिए। ठीक जल्दी से जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप लोग नोट डाउन कीजिए उसके बाद हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया आप सभी लोगों का तो अब क्या करें इसे मिटा दें। ठीक हमने अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हम ध्यान दीजिए आप सभी लोग। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है क्या क्वेश्चन नंबर 4 और हाई हो गया बाबू लोग आपका 5 को 4 है आपका 10 इनवर्स ब्रैकेट में माइनस रूट में 3 और क्या है और देखिए उसके बाद क्या है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 तो क्या बाबू आपका क्वेश्चन है तो हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे सेम चीज है आप लिखिए 10 इनवर्स ब्रैकेट में माइनस रूट में 3 अब 10 इनवर्स ब्रैकेट में -x का हमने क्या बताया था इसमें कुछ नहीं बस माइनस को बाहर कर लीजिए बस 10 इनवर्स रूट में 3 10 के टेबल में खोजिए रूट में 3 किसका मान है रूट में 3 10 के टेबल में 10 60 डिग्री का है 10 60 डिग्री। आप देखिए क्या करेंगे बस उसके जगह यहाँ रख देंगे और कौनो काम नहीं करेंगे। देखिए √3 की जगह 10 60 डिग्री हाई 10 इनवर्स से हाई 10 का होगा खत्म हो जाएगा क्या बच जाएगा हाई माइनस हाई 60 डिग्री। और देखो पाई में चेंज करने के लिए हम करते क्या है जो गुणा लगाते हैं जो पाई लिखते हैं नीचे लिख देते हैं 180 जीरो से जीरो 6 के 6 छतरी के 18 यानी -पाई/3 आ गया आपका एक आ गया आंसर आ गया। अब लिखेंगे कहा लिखेंगे 10 इनवर्स ब्रैकेट में माइनस रूट में 3 का मुख्य मान कितना आ गया माइनस
पाई बटा 3। अब उसका देखते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए, कॉस इनवर्स ब्रैकेट माइनस 2। आप बताइए, जब कॉस में अब करना क्या करना है, कॉस हमने क्या बताया था, कॉस में माइनस करते हैं, इसमें से पाई में से, पाई माइनस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/2, माइनस की जगह क्या आ जाएगा पाई माइनस। आप देखते हैं 1/2 कॉस के टेबल में किसका मान होता है, कॉस 60 का, किसका, कॉस 60 का। देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 की जगह क्या रख देंगे कॉस 60, हाई कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, आ जाएगा पाई माइनस 60 डिग्री। ये बताइए 60 डिग्री को पाई में चेंज करने के लिए क्या कहते हैं, गुणा लगाएंगे, जो पाई लिखेंगे जो 180, हाई 0 से 0 कट गया, 6 के 6 6 दूनी 18 माइनस पाई बाई 3। अब सॉल्व कैसे करेंगे, जिसका नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, जिसका कोई नहीं उसका एक, कौन भगवान, उसी तरह जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक। आप देखिए 3 और 1 का कुछ नहीं करते हैं, जब क्या है हर हर अलग अलग है तो कुछ नहीं करते। देखिए 1 का गुणा 3 में, 1 का गुणा 3 में, 1 का गुणा 3 में करो कितना आ जाएगा 3, है का यानी इसका गुणा इसमें, पाई का गुणा 3 में 3 पाई, फिर पाई का गुणा 1 में क्या आ जाएगा, ये माइनस है, फिर क्या पाई में से का 1, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई बटा 3। ये क्या गया आंसर। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 का मुख्य मान 2 पाई बटा 3 है। फटाक से इसको लिखिए, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि 14 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कर लिया यानी 9 क्वेश्चन बचे। फटाक से कीजिए ताकि हम क्या करें, आज हम 2 पूरा क्या करेंगे बाबू, खत्म करेंगे। चल देखिए, ठीक हो गया होगा आप सभी लोगों का। अब करेंगे आगे हम क्वेश्चन को बाबू सॉल्व। हमने 5 तक कर लिया है, अब करेंगे हमने मैंने 6 से सॉल्व। क्वेश्चन को क्या करेंगे बाबू, हम 6 से अब सॉल्व करेंगे बस। देखिए अब कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन नंबर अब क्या करना है 6 7, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पर आपका 7, 6 क्वेश्चन आपका है 10 इनवर्स, 10 इनवर्स ब्रैकेट में -1। 7वां क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3। आप देखिए 10 क्या हो जाएगा आप सभी लोग, एक बार क्वेश्चन को लीजिए, 10 इनवर्स ब्रैकेट में -1। जब 10 के फॉर्म में तो सीधे तरह से कुछ नहीं, बस माइनस कहाँ आ जाता है, अंदर से, अंदर से बाहर। एक 10 के टेबल में एक किसका मान होता है 10 45 डिग्री, किसका 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, एक की जगह क्या रख देंगे 10 45, हाइट 10 साइड 10 इनवर्स, सॉरी यहाँ क्या इनवर्स, यहाँ पे क्या इनवर्स, 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, बच जाएगा -45। कहाँ बच जाएगा बाबू -45। अब इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, 45 गुणा पाई बटा 180। अब इसको क्या करेंगे काटेंगे, क्या करेंगे काटेंगे, ठीक। जब इसको काटेंगे हम, देखिए क्या करते हैं, इसको पहले हम 9 से काटते हैं, 9 पचे 45, 9 दूना 18 यानी कितना आ जाएगा 20, 5 के 5 5 चौके 20 यानी माइनस पाई आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 4। लिखेंगे हम तब 10 इनवर्स ब्रैकेट -1 का मुख्य मान का है -पाई/4 है। बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, सिंपल तरह से क्या आनी चाहिए कैलकुलेशन।
बाकी आप क्वेश्चन को बहुत इजी वे से यानी इजी तरीके से कर सकते हैं। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए बाबू। सेक इनवर्स 2 रूट में 3 माइनस है नहीं है तो सिंपल तरह से सॉल्व करेंगे। 2 बटा रूट में 3 किसका मान होता है, याद कीजिए। 2 बटा रूट में 3 आपका हो जाएगा सेक के टेबल में सेक 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री। लिखेंगे सेक इनवर्स 2 बटा रूट में 3 सेक 30 डिग्री। हाई सेक से सेक इनवर्स कट जाएगा, आपका आ जाएगा 30 डिग्री। पाई में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बटा 180 से गुणा। हाई जीरो से हाई जीरो, 3 के 3, 3 छक्का 18, यानी क्या आ जाएगा पाई बाई पाई बटा 6। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स 2 बटा रूट में 3 का मुख्य मान पाई बटा 6 है। बस आप इसको सॉल्व कीजिए। फिर इसके बाद हम 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15 क्या करेंगे, पूरी तरह से क्वेश्चन को हम अब क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की डाउट हो किसी तरह का तो आप हमसे जरूर पूछें, हम आपको जरूर बताएंगे। ओके ठीक, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 8 है क्या, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 3, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 3। फिर 9 है बाबू, आपका 9 दे दिया है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 बटा रूट में 2। ये क्या आपका सिंपल तरह से बाबू क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कहते कैसे हैं। देखिए इधर कॉट, क्वेश्चन को हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो एक बार क्वेश्चन को आप लिख लीजिए ताकि एग्जामिनर समझ जाए, उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। काफी रूट में 3 कॉट के टेबल में किसका मान होता है बाबू, होता है सॉरी कॉट के टेबल में होता है कॉट 30 डिग्री। क्या होता है, कॉट 30 डिग्री। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स रूट में 3 के जगह क्या लगा देंगे, सॉरी रूट 3 की जगह क्या देते हैं कॉट 30 डिग्री। हाई कॉट से हाई कॉट इनवर्स क्या आपको कट जाएगा, आपका बच जाएगा बस 30 डिग्री। आप ध्यान दीजिए 30 गुणे पाई में चेंज करने पाई बटा 180 से गुणा, हाई जीरो से हाई जीरो, 3 के 3, 3 छक्का 18, यानी क्या आ जाएगा पाई बटा 6। लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स रूट में 3 का मुख्य मान पाई बटा 6 है। ये हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देखिए 9 वाला सेम चीज है, बस माइनस दे दिया है, कॉस इनवर्स माइनस 1 बटा रूट में 2। ठीक, देखिए जब माइनस में है तो कॉस के फॉर्म में माइनस में होता है, क्या करते हैं पाई में से माइनस कर देते हैं 1 बटा रूट में 2। आप बताइए रूट में 2, 1 बटा रूट में 2 कॉस के टेबल में किसका मान होता है, 1 बटा रूट में 2 कॉस 45 डिग्री। क्या होता है कॉस 45 डिग्री। ठीक, तो सॉल्व कैसे करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बटा रूट में 2 कॉस 45 डिग्री, हाई कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा पाई माइनस 45 डिग्री। आप देखिए पाई माइनस 45 डिग्री, इसको पाई में चेंज करने पाई बटा 180 से गुणा, जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, तो पाई
माइनस पाई बटा 4 जिसके नीचे कुछ नहीं 1। आप देखिए 1 का गुणा 4 में 4, पाई का गुणा 4 में तो 4 पाई माइनस पाई गुणे का 1 में तो 1। जब 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 3 पाई बटा आपका क्या आ जाएगा 4। तो फिर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे cos इनवर्स ब्रैकेट में माइनस 1 बटा रूट में 2 का मुख्य मान, मुख्य मान का है बाबू 3 पाई बटा 4 है। का है cos इनवर्स ब्रैकेट में माइनस 1 बटा रूट में 2 का मुख्य मान 3 बटा 4 है। हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया। जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। जहाँ तक उम्मीद है आज क्या हो जाएगा आपका 2.1 का यानी 2.1 का सारा क्वेश्चन बाबू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसको कीजिए। ठीक, करेंगे आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें आप। क्वेश्चन आपका 10 है, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में माइनस रूट में 2। फिर आपका 11वां क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, 11वें क्वेश्चन में आपको बोल दिया है सिंपल तरह से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन दे दिया है 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस 1 बटा 2 प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस 1 बटा के 2। बाबू ये क्या दे दिया आपका, सिंपल तरह से क्या दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है। क्या दे दिया है, क्वेश्चन। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, पहले उसको करने से पहले हम क्या करेंगे, 10 वाले क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। इधर दीजिए, एक ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन के एक बार हमेशा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे। कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के ये हो गया। अब देखिए जब माइनस है कॉसेक के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, कॉस के बाहर आ जाएगा, फिर बच के आ जाएगा रूट में 2। रूट में 2 किसका मान होता है, रूट में 2 कॉसेक के टेबल में आपका होता है 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक 45 डिग्री। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कट जाएगा, माइनस आ जाएगा 45 डिग्री। चेंज जब करेंगे 45 डिग्री गुणा पाई बटा 180, इसको काटेंगे, इसको पूरी तरह से आ जाएगा माइनस पाई बटा 4। ठीक, जब इसको काटेंगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया कैसे काटना, काटेंगे तो माइनस पाई बटा 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लिख देंगे कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के रूट में 2 का मुख्य मान माइनस पाई बटा के 4। क्या करना बाबू, आपको लिख देना है। अब ध्यान दीजिए, अब इसका क्या निकालना है, मान। बस सेम इसी तरह मुख्य मान आएगा, बस जोड़ना घटाना है, बाकी कुछ नहीं। एक, आप देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे 10 इनवर्स 1 दिया ना, 10 के टेबल में 1 किसका मान होता है, 10 के टेबल में 10 किसका, 1 किसका मान होता है 45 डिग्री प्लस, फिर क्या है वो माइनस में दे दिया है। कॉस किस में दिया, माइनस में। और जब कॉस माइनस में तो माइनस निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू, हम पाई में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और साइन है तो क्या करते हैं, साइन में से बस माइनस निकाल देते हैं, 1/2। ये प्लस है, अंदर माइनस, जब प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, अंदर माइनस बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा आपका। ठीक, आप देखिए हाइट 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, आ जाएगा 45 डिग्री प्लस पाई माइनस। ये बताइए कॉस के टेबल में 1/2 किसका मान होता है,
कॉस के टेबल में 1/2 किसका मान होता है? आपका होता है कॉस के टेबल में 1/2 किसका मान होता है? 60 डिग्री का। किसका बाबू? 60 डिग्री का माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन के टेबल में 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री का। बस आपको मान रखना है। भाई कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स। बच क्या गएगा बाबू आपका? 45 डिग्री प्लस पाई माइनस 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इतना आ गया? ठीक। आप देखिए अब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, पाई में चेंज करेंगे बाबू। क्या करेंगे? पाई में 45 डिग्री गुणे पाई बटा 180। पहले से पाई है तो इसको रहने देंगे, माइनस 60। फिर इसको भी क्या करेंगे? पाई बटा 180। 30 है तो इसको भी क्या करेंगे बाबू? हम पाई बटा 180 में चेंज करेंगे। हाई देखिए इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हाई 0 0, इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। ठीक। अब देखिए हाई 0 0 कट जाएगा, हाई 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी आपका सिंपल से पाई बटा 4 प्लस पाई माइनस पाई बटा 3 माइनस पाई बटा 6, ये आपका क्या आ जाएगा? क्वेश्चन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्वेश्चन आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे ये 4 1 3 6 क्या दिया? 4 3 1 4 1 3 6। जब हम इसका लॉसन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। कितना आएगा? 12। तो 4 से 12 में भाग देंगे, कितना आएगा? 3। यानी 3 का गुणा किस में हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, 3 पाई। फिर क्या है? प्लस है। अब 1 से 12 में भाग देंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। 12 गुणा पाई में कितना? 12 पाई। फिर देखिए जब 3 का गुणा 12 में देंगे, कितना आएगा? 4। 4 का गुणा पाई में। फिर देखिए 6 से इसमें देंगे 2 आएगा, 2 का गुणा पाई में। ठीक। यहाँ कितना? 3 पाई, यहाँ 12 पाई। 12 3 15 पाई। माइनस 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 क्या होता है? प्लस, लेकिन सिंबल किसका लगेगा? माइनस। 4 पाई 2 पाई।
क्या कर लेंगे बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हम जब भी हम इसके आगे का क्वेश्चन कराएं तो आप सभी लोग उसे देख सकें, क्या कर सकें, देख सकें। अब हम क्या करेंगे अगले वीडियो में, प्रश्न क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। आज हमने क्या कर लिया, पूरी तरह से एक एक्सरसाइज को समझ लिया, पढ़ लिया। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो अब आप अच्छे तरह से कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको सारे जवाब दे दिए जाएंगे, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं बचेगा। ठीक, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही।